रामपुर नैकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन में व्यापक भ्रष्टाचार की परतें अब तेजी से खुलने लगी है। राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंचे इस हाई प्रोफाइल मामले में अब एक और ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आया है जिससे पूरे जिला स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में पिछले 15 वर्षों से एक ही मलाईदार सीट पर जमे एक रसूखदार लेखापाल का ऐसा आतंक है कि वर्तमान खंड चिकित्सा अधिकारी भी उनके सामने बात करने या कोई नियम लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। 15 साल से एक ही संवेदनशील पद पर कब्जा। शासकीय सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का एक ही स्थान पर 3 से 5 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ रहना संदेहास्पद माना जाता है, विशेषकर वित्तीय और लेखा जैसे संवेदनशील विभागों में। लेकिन रामपुर नैकिन अस्पताल में नियमों को ठेंगा दिखाते हुए ये महालेखापाल पिछले 1.5 दशक से अपनी जड़ें जमाए बैठा है। आरोप है कि इतने लंबे समय से इस कर्मचारी ने अस्पताल के बजट, रखरखाव फंड और विभिन्न योजनाओं की राशि में कथित तौर पर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं रही। क्षेत्रीय जनता और अस्पताल से जुड़े सूत्रों का दावा है कि वर्तमान बीएमओ भी इस रसूखदार लेखापाल के आगे पूरी तरह नतमस्तक और बेबस नजर आते हैं। वह लेखापाल से किसी भी गड़बड़ी पर सीधी बात करने या स्पष्टीकरण मांगने की स्थिति में भी नहीं है। चर्चा ये भी है कि इस कर्मचारी को भोपाल और जिला स्तर के बड़े सफेदपोश नेताओं और रसूखदारों का सीधा संरक्षण प्राप्त है। इसी राजनीतिक रसूख के दम पर यह कर्मचारी बीएमओ सहित पूरे अस्पताल प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। इससे अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। न तो समय पर स्टाफ आ रहे हैं, न ही डॉक्टर्स। पूरे परिसर पर गंदगी और अव्यवस्था फैल चुकी है जिससे अब जनता आक्रोशित है। इस तानाशाही और वर्षों पुराने सिंडिकेट के कारण रामपुर नैकिन की गरीब जनता बुनियादी इलाज, सरकारी दवाइयों और स्वास्थ्य लाभ के लिए तरस रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सालों साल एक ही व्यक्ति सरकारी पैसों का हिसाब किताब अपने हिसाब से चलाए तो अस्पताल का कबाड़ होना तय है। इसी तानाशाही और अरबों के कथित घालमेल से तंग आकर अब क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने आरटीआई के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे बेबस होकर क्षेत्र के जागरूकों ने महामहिम राष्ट्रपति से इस 15 वर्षीय कुर्सी मोह और भ्रष्टाचार के गठजोड़ की उच्च स्तरीय आर्थिक जांच कराने की मांग की है। प्रियंजीव पांडे की रिपोर्ट। स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन में पदस्थ बीएमओ, लेखापाल और वहाँ पदस्थ संविदा कर्मचारी अधिकारी समय से उपस्थित नहीं होते हैं, न ही अपने काम को देखते हैं, आरटीआई का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने संविदा कर्मचारी जो भी हैं वहाँ पर अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अपना पैथोलॉजी जांच केंद्र अस्पताल के सामने खोल करके बैठे हुए हैं और अस्पताल में समुचित जांच न करके अपने लैब में, अपने पैथोलॉजी में भेजते हैं और दूना रकम गरीब जनता से उगाही जा रही है। अस्पताल के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, अस्पताल के अंदर न कोई रखरखाव है, न सफाई है, पूरा अस्पताल पीकदान बना हुआ है, कर्मचारी समय से नहीं आते हैं और बीएमओ मैडम, लेखापाल का मुख्यालय तो यहाँ है ही नहीं। सीधी से इनका पूरा कार्यक्रम चलता है, सीधी से ये टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पूरे अस्पताल को चलाना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमने आवाज़ उठाई है। आरटीआई से हमने वित्तीय 2 वर्ष वित्तीय जानकारी चाहिए आय व्यय की, वो भी जानकारी इन लोगों के माध्यम से नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लोगों को चाहे वो बीएमओ मैडम हो, लेखापाल हो या अन्य हो, इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये किसी से डरते नहीं हैं। चाहे इनके खिलाफ हम कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, एक बार नहीं अनेकों बार। अभी 25 तारीख को एक निरीह प्राणी को डॉक्टर देखा नहीं और वो उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पर अस्पताल के सामने, उसकी दवाई के बिना उसकी मौत हो गई वहाँ पर। कहाँ आप आवेदन दिए? हमने 3 पत्र तो अस्पताल में दिया आरटीआई के जवाब के लिए और एक पत्र हमने दिया आपके जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीधी के यहाँ, और फिर राष्ट्रपति को हमने पत्र लिखा है कि इसकी क्या नाम है आपका? राजेंद्र मिश्रा, वार्ड क्रमांक 11, नगर परिषद रामपुर नैकिन।